जय हिंद दोस्तों। आज जो मार्केट जो प्रीवियस डे के मतलब फ्राइडे के मार्केट जो क्लोज हुआ था लगभग उससे लगभग 187 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है निफ्टी फिफ्टी ने। और बैंक निफ्टी ने लगभग 214 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, जो कि मैंने सैटरडे को पोस्ट किया हुआ था वो वीडियो। जैसा कि उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद जो मैं पहले अपने चैनल के बारे में बातचीत कर लूँ कि रीच वगैरह तो काफ़ी अच्छा गया था। उस वीडियो का लगभग अगर रीच देखा जाए तो लगभग 800 के करीब गया था। और क्लिक जो हुआ था वीडियो पे लगभग ज़्यादा नहीं, लगभग 120 के आसपास हुआ था। पर लेकिन वो कहते हैं ना, नहीं कोई सब्सक्राइब करता है ना ही कोई होल्ड करता है। अब पता नहीं क्यों। शायद मैं सबको मैं क्लियर कर दूं, अगर जो भी अगर ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूं, भाई मेरे पास वो अखंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं भी शुरुआती दौर में ही जूझ रहा हूँ। फ़र्क ये है कि मैं चाहता हूँ कि हाँ, कि मेरे अगल-बगल में ऐसे कोई मित्र नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ तो वहाँ पे ये शेयर मार्केट का जो वो होता है ना माहौल, वैसा कुछ भी माहौल नहीं है, ठीक है? तो बस मैं एक यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया हूँ कि जहाँ पे मैं अपनी बातों को मैं रख पाऊँ, ठीक है? अगर जैसे मान लो कि अगर आप लोग के पास कुछ है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो कि हाँ भाई, आप यहाँ पे ये मिस कर रहे हो, ये गलत बता रहे हो, या ये आपका ये मिस हो चुका है, ये भी आपको बताना चाहिए था। तो आप मुझे बता सकते हो, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हाँ, कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू मैं एक ऐसा सर्किल बनाऊँ कि जहाँ पे मेरे कई सारे मित्र रहे, मतलब दोस्त का दोस्त, जो जिसके साथ मैं डिस्कस कर सकूँ मार्केट के बारे में, जिससे मैं बातचीत कर सकूँ, चाहे वो मैसेज के थ्रू रहे या कॉल के थ्रू रहे। तो बस मैं चाहता हूँ। और एक्चुअली अकेले में वो कहते हैं ना ओवर थिंक, अगर आप अकेले में ट्रेड कर रहे हो, अगर गलती कर रहे हो कुछ, अगर आपको दिख रहा हो, आप वो किसी को नहीं बता पा रहे हो, तो एक ओवर थिंक होता है कि खुद में, हाँ, खुद से बातचीत करते रहो। तो मैं वो ना चाहते हुए मैं एक यूट्यूब में प्लेटफॉर्म चूज किया हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं अगर अगल बगल में किसी भी लड़के को मैं बताऊंगा तो वो कहेगा कि जुआ खेल रहा है, सट्टा कर रहा है, अपने भविष्य को गलत ट्रैक पे लेके जा रहा है। तो मैं इसी कारण मैं किसी के साथ इस सब शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। और मुझे काफ़ी नीड है कि मैं डिस्कस कर सकूँ किसी के साथ। तो एक मुझे एक यूट्यूब भी ऐसा दिखा जो जिसपे मैं अपने वो क्या कहते हैं, मैं जो चार्ट को देख पा रहा हूँ, जो मैं अभी तक पढ़ा हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ जहाँ तक, जिस हद तक मेरे से पॉसिबिलिटी है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करने वाला है। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने लगभग एक्सप्लेन किया हुआ था सभी को। अगर जिन्होंने भी अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जो मैंने सैटरडे को डाला हुआ था, तो शायद उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो पहले हम लोग डे चार्ट से ही शुरुआत करते हैं। डे चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। डे चार्ट एकदम नॉर्मली मैंने एकदम बेसिक चीज़ ही, मैं एकदम सिंपल और बेसिक चीज़ ही रखूंगा। कोई एडवांस लेवल का नहीं, यहाँ की जो दिमाग से ऊपर का निकले, ठीक है? मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सिंपल तरीके से मैं ट्रेड करना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि जितना सिंपल है उतना बेहतर है, ठीक है? ये देखिए एक रेंज बना रहा था, ठीक है? मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता रहा था और इस वीडियो में भी, और आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे मैं सब में ये नॉर्मली मैं ये समझाऊंगा ही। यहाँ पे देखिए एक फॉल होने के बाद, मतलब एक ऊपर से ट्रेड लाइन आ रहा था, ठीक है? ऊपर से एक ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा था। एक मिनट मैं पहले इसको सही कर लेता हूँ। हाँ। अरे भाई ये क्लिक का नहीं होता है। हाँ। चलो। हाँ। ये एक ट्रेड लाइन आ रहा था, ठीक है? अब मार्केट जब ये 4 जून जब ये इलेक्शन का रिजल्ट आने का, जो फॉल करने का, जो फिर से ये रिकवर किया, रिकवर करने के बाद धीरे 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 एक फ्लैग पैटर्न बना रहा था, पर एक फ्लैग पैटर्न बन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे बार बार अगर हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये मार्केट। मतलब ये जो ट्रेड लाइन था ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। और रेजिस्टेंस की तरह काम करने के साथ साथ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। एक यहाँ पे मतलब फॉल आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल हुआ, क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में भी, अगर आप इससे लगभग जो, अगर आप जो जो रेगुलर देखते होंगे उनको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो रेगुलर नहीं रहते हैं उनको समझ में नहीं आएगा। मैंने या इस लेवल पे आसपास मैंने सपोर्ट बताया था कि इस लेवल के आसपास आएगा तो एक सपोर्ट लेगा, ठीक है? ये सपोर्ट लेवल रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद मार्केट होल्ड किया, और अच्छा खासा होल्ड किया। मार्केट एक रेंज बनाया लगभग चार लगभग 11 दिन के आसपास, 10 से 11 दिन के आसपास यहाँ पे होल्ड किया। होल्ड करने के बाद
अगर देखेंगे तो इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर इस तीनों कैंडल को देखेंगे तो उस लेवल का स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हाँ कि हो सकता है कि मार्केट अब अच्छा ट्रेंड पकड़े, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट दिख रहा था मुझे मुझे लग रहा था कि नहीं मार्केट अब कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करेगा। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक कर किया है लगभग, ये 50,700 का लेवल ब्रेक किया था, 777 का लेवल कह सकते हैं या 755 का लेवल कह सकते हैं। और ये देखिए ये लेवल ब्रेक तो किया, ठीक है, दो कैंडल होल्ड भी किया, लेकिन आज ट्रेड लाइन के पास आने के बाद देखिए ये कैंडल जो बना है, कहीं ना कहीं अगर ये हम लोग कैंडल देखेंगे, अगर आप लोग पढ़े हुएगा तो आपको पता चलेगा ये कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बना हुआ है ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये निगेटिव एक कैंडल है। और निगेटिव कैंडल कब काम करता है, जब निगेटिव कैंडल किसी सपोर्ट या किसी रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, सॉरी सपोर्ट नहीं, किसी रेजिस्टेंस के पास या फिर कोई स्विंग के पास, प्रीवियस स्विंग के पास, जैसे ये एक स्विंग हो गया, ठीक है, ये एक जो मतलब ये तो स्विंग नहीं, अब तो ये हम लोग का भी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला हो गया है। तो ये जो रेजिस्टेंस की तरह, अरे यार ये सीधा क्यों नहीं हो पाता, हमको लगता है पेन टूल लेना ही पड़ेगा। एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एरिया, क्योंकि जो एरिया पहले सपोर्ट की तरह, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 4 दिन यहाँ पे हम लोग होल्ड किए हुए थे। इस लेवल पे आने का तो हम लोग 4 दिन होल्ड किए हुए थे। 4 दिन होल्ड करने के बाद फिर ये नीचे के साइड एक ब्रेक किया, कैंडल ग्रीन में क्लोज किया, लेकिन ये गैप डाउन खुल के फिर एक गैप डाउन खुला, मतलब ब्रेक ही किया, क्योंकि इस चार कैंडल जो होल्ड कर रहा था इसके लेवल के नीचे आया। फिर उसका देखिए एक हेवी गैप अप मार्केट खुला हुआ था, और हेवी गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे लगभग 10 से 11 दिन यहाँ पे मार्केट होल्ड किया। 10 से 11 दिन होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट ऊपर के साइड गया, ठीक है, ऊपर से एक ट्रेड लाइन भी आ रहा था। तो यहाँ पे जो 4 दिन जो होल्ड किया हुआ है मार्केट, तो कहीं ना कहीं अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ये एक नॉर्मल सा रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन ये जो आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक नॉर्मल नहीं है। ये जो ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन नॉर्मल नहीं है, ये ट्रेड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड लाइन है, क्योंकि बार बार अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल से आके नीचे जा रहे। देखिए यहाँ पे हम लोग टच किए थे, मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ पे दोबारा टच किए हैं, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मार्केट हिट हो रहा है इस ट्रेड लाइन पे, मार्केट नीचे जा रहा है। तो इस बार फिर से देखेंगे हम लोग तो सेम, पहले मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से इस ट्रेड लाइन के आसपास आया, ठीक है, ये जहां पे 4 दिन मार्केट होल्ड किया था उसी स्विंग के आसपास आया, मतलब एक रेजिस्टेंस के आसपास आया। और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक हम लोग को शूटिंग स्टार कैंडल दिया, ठीक है। तो शूटिंग स्टार कैंडल कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ये भारी पड़ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये शूटिंग स्टार एक्टिव तभी होगा। हम लोग शूटिंग स्टार पे देखिए ट्रेड हम लोग तभी करेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ शूटिंग स्टार बना है तो कल ऐसा नहीं कि हाँ कि हो सकता है कि मार्केट गिर जाए एकदम, ऐसे ऐसे करके गिरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। शूटिंग स्टार बना, अब हम लोग को देखना ये है नेक्स्ट डे कैंडल, लगभग कल का जो मार्केट खुलेगा तो कल के मार्केट में हम लोग को यही देखना है कि क्या शूटिंग स्टार एक्टिव होता है। शूटिंग स्टार एक्टिव तभी होगा जब इसके लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। जो इसका लो जो बना हुआ है लगभग 51,061 का लो बना हुआ है, 51,061 का लो अगर ब्रेक करता है, 51,061 के लो ब्रेक करने के बाद अगर लगभग 50,866 के आसपास आने के बाद अगर मार्केट क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को फिर से ये लेवल देखने को मिल सकता है। फिर से हम लोग को ये लेवल देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है लगभग 49,666 का लेवल, जो मैं पिछले वीडियो में भी कई बार बता रहा था, 49,666 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल के आसपास हम लोग को बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो आप कल ये देखिएगा, कल ऐसा नहीं है कि हाँ कि ट्रेड नहीं करना, ट्रेड बिल्कुल करना है, लेकिन थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। इसलिए क्योंकि मार्केट कुछ भी कल कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कैंडल बना निगेटिव कैंडल, तो हर एक रिटेलर के माइंड में अब ये सेट हो गया होगा कि नहीं यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार कहाँ पे बना, तो काफी समय से ट्रेड लाइन को टच करके मार्केट नीचे आ रहा था, वहां पे शूटिंग स्टार बना है। प्रीवियस जहां पे मार्केट लगभग 4 दिन होल्ड किया हुआ था, सपोर्ट ले रहा था, उस लेवल को ब्रेक करके फिर मार्केट नीचे आया, फिर उसी लेवल के आसपास जाने के बाद फिर से निगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कल के डेट में थोड़ा सा वॉल्टिलिटी जो रहेगा, थोड़ा सा
नॉर्मल भी रह सकता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं कि मतलब कुछ अलग ही लेवल का हम लोग को कल वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगा। तो हम लोग अगर ट्रेड जो थोड़े रिटेलर जिनका साइकोलॉजी सही है, जिनका मनी मैनेजमेंट सही है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो ट्रेड कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कल की डेट में जब 51,061 का लेवल ब्रेक करने के बाद, ठीक है, जब तक ये कैंडल लगभग 50,000 50,855 का लेवल ब्रेक करता है, या इस लेवल पे आने का, जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल बना, ठीक है, एक कैंडल बना और इस लेवल पे आने के बाद ये कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज करता है, तो ये लेवल पे आने के बाद, अरे यार ये कैंडल क्यों बना? हाँ, देख लीजिए, अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, कैंडल अच्छे तरीके से क्लोज करता है, तो फिर हम लोग निगेटिव बन सकते हैं। तो अगर जो भी नए रिटेलर हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, जो स्टार्टिंग कर रहे हो, जिनका लगभग 1-2 महीने हो चुका है ट्रेड करते करते, तो कृपया करके वो इंतजार करें, इसलिए क्योंकि ये ट्रेड लाइन के आसपास मार्केट आ चुका है। ट्रेड लाइन के पास आने के बाद मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है, ठीक है, तो शूटिंग स्टार कैंडल को समझे, उसका रिस्पेक्ट करे, ऐसा नहीं समझ लो ये एक रेजिस्टेंस के आसपास बनाया है, ये हम लोग का लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल पे आने का अगर क्लोज करता है, तो हम लोग को इंतजार ही करना पड़ेगा भाई। ये जो सोचोगे कि हाँ कि हम ट्रेड कर ले, तो भाई पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इंतजार करो, काफी बेहतर रहेगा, ज्यादा दिमाग मत लगा। चलिए 5 मिनट पे देखते हैं कि छोटे तरीके से स्कैल्प किस तरीके से हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट ही हम लोग देखना पसंद करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट काफी सही रहता है। और हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट देखिए 2 दिन का रेंज बना रहा था, ठीक है, 2 दिन से रेंज बना रहा था, 2 दिन से हम लोग देखे कि होल्ड कर रहा था। आज कल ही मैंने वीडियो में मैंने मतलब सैटरडे को ही मैंने बता दिया था कि एक गैप अप मार्केट खुलेगा। अब मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर के साइड मार्केट निकला भी, और निकलने के बाद लगभग फर्स्ट आवर्स में ही मतलब मार्केट खुला ही और ऊपर के साइड निकला। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 10:30 बजे के आसपास के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे के साइड आया, अब फिर एक रेंज बनाने लगा, रेंज बनाने के बाद फिर से रेंज बनाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया, पर लेकिन वो अच्छे तरीके से, जो कहते हैं ना, सेलर एक्टिव नहीं हुआ, सेलर मतलब रेंज बनाने का एक होता है ना कि हाँ कि चलो ठीक है, ब्रेकआउट मिला तो कंटिन्यू गिरता है, ठीक है, या ऊपर के साइड अगर अप ट्रेंड को अगर फॉलो करता है, तो फिर अगर ऊपर की साइड निकलता है तो कंटिन्यू निकलता है, उस तरीके से नहीं निकला। अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल पे आने का थोड़ा सा होल्ड किया, होल्ड करने का एक अच्छा सा कैंडल तो बनाया, कैंडल बनाने के बाद निकला भी मार्केट, ठीक है, पर लेकिन उस लेवल से नहीं, इसलिए क्योंकि ये बिग बार कैंडल था। 15 मिनट में बिग बार कैंडल बना, उसके बाद ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये ट्रैप किया है, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में जितने भी रिटेलर पैसा कमाए, ठीक है, उनको इस जोन में पहले तो ट्रैप किया गया, ट्रैप करने के बाद ऊपर नीचे किया गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, और ये आज के डेट में आप लोगों को वोल्टिलिटी दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट मतलब कैंडल क्या बन रहा है, कैसे क्लोज कर रहा है, देखिए इस जगह ये देखिए आप देखिए लगभग 12:30 का कैंडल, देखिए 12:30 का कैंडल आपको क्या दिखा रहा है, देखिए 12:30 का कैंडल कुछ और दिख रहा है, देखिए कितना मतलब कहाँ गया, फिर कहाँ पे आके क्लोज किया, मतलब ओपन आपको जो हुआ है लगभग 51,212 के आसपास ओपन हुआ, हाई लगा है 51,280, ठीक है, और लेकिन क्लोज किया है 51,208। भाई क्या हद, क्या ही अब बोले, आप समझ जाओ कि बी से क्या कह सकते हैं, वही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी देखो कंटिन्यू, जो लास्ट टाइम में जो लगभग 2:15 मिनट के बाद जितना भी कैंडल बना है, अजब ही कैंडल बना है। तो इसीलिए भाई कल का मार्केट थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने वाला है। हम लोग इंतजार करेंगे कल का मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए जिस तरीके से मार्केट एक रेंज बनाया है, अगर मार्केट अगर इसी लेवल पे अगर ओपन होता है, यहीं पे अगर ओपन होने का अगर होल्ड करता है मार्केट, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये लगभग ये जो आज का जो फर्स्ट डे का जो लगभग 15 मिनट का कैंडल बना हुआ है, इसका जो लो बना हुआ है 51,061 का लो बना हुआ है, तो ये 51,061 जो है, ये हम लोग के लिए अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट सेम क्लोजिंग लेवल पे कल मार्केट खुलता है, क्लोजिंग लेवल पे खुलने के बाद अगर मार्केट इस पे आता है 51,060 के आसपास आता है, तो देखेंगे हम लोग 51,060
के आसपास किस तरीके से बिहेव करा। अगर यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से बिहेव करा, फिर अगर नीचे के साइड जा रहा है, जैसे एम पैटर्न हो गया, अगर इस तरीके से कुछ दिख रहा है या कोई निगेटिव कैंडल दिख रहा है आपको, शूटिंग स्टार, डोजी वगैरह अगर दिखता है, अगर हैंगिंग माइन वगैरह दिखता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड करेंगे। सेल साइड का ट्रेड हम लोग का ज्यादा का टारगेट नहीं रहेगा। पहला टारगेट जो हम लोग रखेंगे काफी छोटा टारगेट रखेंगे, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो 2 दिन से रेंज बना रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ, तो हम लोग का जो एक टारगेट रहेगा ये रहेगा 51,000। ठीक है, 51,000 परफेक्ट हम लोग का 51,000 का ट्रेड, मतलब ये सपोर्ट रहेगा। अगर 51,060 का अगर लेवल तोड़ता है, ठीक है, तो 51,000 के 51,060 का अगर लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 51,000 पे आने का किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर 51,000 पे अगर बिहेव कर रहा है कि हाँ कि नहीं, मैं नीचे के साइड ही मैं जाना पसंद करूंगा, तो फिर कोई भी कॉल साइड का पोजीशन मत बनाना। अगर एक होप बना के अगर कॉल साइड का पोजीशन लेते हो तो काफी नुकसानदायक रहेगा। तो इसीलिए कोई भी होप मत रखना कि नहीं मुझे ऊपर के साइड का ही ट्रेड लेना है। तो एकदम पेशेंस देखना भाई, 51,060 से लेके 51,000 के बीच में मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, काफी अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसके बाद देखना कि हाँ अगर 51,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग को मार्केट जो दिखेगा फिर सेल साइड में, तो एक इस सपोर्ट पे हम लोग को दिख सकता है, जो कि ये सपोर्ट निकल रहा है 51,666, सॉरी 51,666 नहीं, 50,666, 50,666 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 51,066 से लेके 51,020-30 के आसपास किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रेंज बना रहा है। ठीक है, अगर मार्केट अगर सेम, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग को, देखिए मैं क्लियर कर दें इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कल आज के क्लोजिंग पे ही अगर मार्केट कल ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर 51,066 और 51,000 के बीच में अगर आने के बाद किस तरीके से मार्केट लगभग आधे घंटे 1 घंटे अगर होल्ड करता है, फिर अगर कोई एम पैटर्न वगैरह बनता है या कोई निगेटिव कैंडल बनता है, तो फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। जो ट्रेड करेंगे हम लोग करेंगे ये 50,666, 50,666 तक का टारगेट रखेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद अगर ब्रेक होगा तो सभी का एसएल हंट होना चालू होगा, क्योंकि सभी का एसएल इसी लेवल पे प्लान होगा। ठीक है, इस लेवल पे प्लान होगा सबका एसएल, तो सबका एसएल हिट होना चालू होगा, तो काफी स्पीड में हम लोग को 50,066 का लेवल देखने को मिल सकता है। फिर 50,066 के आसपास आने के बाद हम लोग देखेंगे कि नहीं किस तरीके से, अगर देखिए ट्रेंड ट्रेंड ही हमारा दोस्त होता है, ये सब कहता है। ठीक है, और ये सत्य है, मार्केट जिस तरीके से ट्रेंड फॉलो करेगा उसी तरीके से हम लोग को भी फॉलो करना है। हाँ, अगर इनकेस अगर मार्केट इसी लेवल पे खुलने के बाद अगर ऊपर के साइड निकलता है, तो हम लोग का जो ये सबसे बड़ा एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 51,200 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये हम लोग को फॉलो करना है। 51,000 देखना है, 51,200 का जो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, 51,200, 222 से लेके 266, ठीक है, या फिर 300, 51,255 से लेके 51,300 के लेवल के आसपास आने का देखेंगे। यहाँ इस लेवल पे आने का किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग के लिए। मेरा माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। हाँ, इस लेवल पे, अरे यार ये हो क्या गया। हाँ, इस लेवल पे आने का देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर अच्छा बिहेव करेगा, फिर अगर ऊपर के साइड अगर कुछ डब्लू पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर कोई अच्छा कैंडल देखने को मिलता है, हैमर देखने को मिल सकता है, स्पिनिंग टॉप वगैरह अगर देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा हम लोग को ऊपर के साइड एक मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन कल हम लोग संभल के ट्रेड करेंगे। जितने भी नए ट्रेडर है, जैसे जैसे कि मैं, मेरा भी कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो प्लीज थोड़ा सा सब्र कर ले, क्योंकि कल मैं भी सब्र करूंगा। और मैंने आपको कहा ही था कि मैं एफएनओ में ट्रेड अभी नहीं करता हूं, क्योंकि थोड़ा सा एफएनओ मेरा साइकोलॉजी थोड़ा जम नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एफएनओ में ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ। अगर हम लोग अगर ऊपर से अगर एक देखेंगे, तो ये ट्रेड लाइन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट पे हम लोग देखेंगे, तो ये ट्रेड लाइन हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेड लाइन ब्रेक करता है, ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद देख लीजिए अगर ये लेवल, ठीक है,
पता नहीं माउस इस तरीके से क्यों काम कर रहा है। बहुत गंदा मेरा माउस काम कर रहा है भाई, लगता है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इंटेक्स का 200 रुपये में मैंने लिया हुआ था। हाँ, अगर ये लेवल के ऊपर आता है, ठीक है, ये ट्रेड लाइन के आसपास आने का मैंने कहा ही था कि अगर इस लेवल पे आने के बाद, ठीक है, ऊपर जाता है तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं करना, इसलिए क्योंकि हम लोग का राउंड लेवल का रेशियो ये लगभग 51,300 का लेवल आ चुका है। 51,300 का लेवल आया हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने का देख लीजिए, यहाँ पे आया है मार्केट। अरे यार, ये फंस क्यों रहा है माउस, सॉरी भाई। ये देखिए यहाँ पे आने का देखिए, फिर एक सेल साइड आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिव है। तो अगर इस लेवल पे अगर सेलर एक्टिव है, तो हम लोग को सेलर का थोड़ा सा मूवमेंट देखना पड़ेगा, तो इसीलिए इंतजार करेंगे। भाई ये वीडियो काफी लंबा बन गया, तो मैं एक ये बैंक निफ्टी का मैं सिंगल वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ, और मैं कुछ देर बाद फिर से मैं निफ्टी फिफ्टी का भी मैं वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस इतना है कि नए ट्रेडर थोड़ा कल के मार्केट से दूर रहे। कल का मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि सबका पैसा खाए, तो इसीलिए नए ट्रेडर संभल के रहे। तो इसमें कुछ मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, क्योंकि शूटिंग स्टार बना हुआ है डे चार्ट पे, और उसमें भी आपको एक ट्रेड लाइन पे बना हुआ है, तो मैं कुछ ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करके मैं कुछ एक्स्ट्रा में नहीं बताना चाह रहा। एकदम मैं सिंपल रखना चाह रहा हूँ, जितना सिंपल अगर हम लोग चार्ट को देखेंगे उतना बेहतर रहेगा और उतना प्रॉफिट मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।